हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एमएस वर्ड पे स्लिप बनाना बताऊंगा, कैसे आप सैलरी स्लिप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे जो भी आपको कंपनी का नाम लिखना है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया, न्यू टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ C5 सेक्टर 12 प्रताप विहार गाजियाबाद। इन्हें हम इसे मिडल में लाएंगे, तो मिडल में मैं इसे ला देता हूँ सेंटर। ओके, उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, और जो भी एम्प्लॉय का नाम है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत हो गई है, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेजिनेशन। डेजिनेशन हम डालेंगे यहाँ पे जो भी डेजिनेशन है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम डेजिनेशन के बाद हम लोग डालेंगे इसमें मंथ एंड ईयर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मंथ एंड ईयर। जिस मंथ का हमें डाटा बनाना है। उसके बाद मेन काम है जो है, यहाँ पे हम कॉलम ले लेंगे। तो मैंने जैसे कॉलम इंसर्ट पे टेबल का ऑप्शन है, इससे हम रो कॉलम लेंगे। तो यहाँ से मैंने कॉलम ले लिया सपोर्टेड 4 और रो ले लिया मैं सपोर्टेड 10। ओके का बटन दबाने के बाद रो कॉलम आ जाएगा। इसे थोड़ा सा इसका साइज हम इंक्रीज कर लेंगे ऐसे, इसे इधर की ओर थोड़ा सरकाते हैं ऐसे, और इसे हम थोड़ा और सरका लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब करने के बाद उसके बाद हमें इसके अंदर टाइप करना होगा अर्निंग्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया EARNINGS। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं बेसिक एंड DA, और हमने आज जैसे लिख दिया HRA कॉन्वेंट्स। उसके बाद हम यहाँ पे ये बेसिक HRA हो गया, बेसिक अर्निंग। तो यहाँ पे हम बेसिक HRA का अमाउंट भी डाल देंगे। चलिए मैंने सपोर्टेड डाल देता हूँ 5200। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया 3000, सॉरी कॉमा लगाना था। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं सपोर्टेड 500। ऐसे ये वाला जो एरिया है ये डिडक्शन का होगा, DEDUCTIONS। डिडक्शन में यहाँ पे डाल देते हैं प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे ESI डाल देते हैं, यहाँ पे लोन डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे प्रोफेशन टेक्स्ट प्रोफेशन टैक्स, ऐसे मैंने यहाँ पे डाल दिया नीचे TDS IT। ओके, अब इसके भी अमाउंट हम फिलअप कर देते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 358, सपोज डैट यहाँ पे डाल दिया 358 क्या 120। इसे भी नील कर देते हैं, इसे भी नील कर देते हैं, इसे भी नील कर देते हैं। यहाँ पे सपोज दैट हम लिखते हैं टोटल
डिडक्शन, और यहाँ पे हम डाल देते हैं डिडक्शन, DED, डिडक्शन। यहाँ पे हम डाल देते हैं नेट सैलरी। ओके, टोटल डिडक्शन हम इसे प्लस कर लेंगे, तो 358 और 120 टोटल हो गए मान लीजिए 478। यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल 8000, इसका हम नेट सैलरी। अच्छा, तो यहाँ पे हम पहले इसी का तो निकाल लें। तो ये हमारा है मान लीजिए, टोटल डिडक्शन के सामने निकाल देते हैं टोटल एडिशन। टोटल एडिशन हम इसे प्लस कर लेते हैं, अलग से मैं CALC कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा है 5200 प्लस 3000 प्लस 500, टोटल हो गया 8700, 8700। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8700। ओके, और यहाँ पे नेट सैलरी कब निकलेगी, जब मैं इस अमाउंट को डिडक्ट कर देता हूँ, मतलब इसमें से इसे डिडक्ट करूँगा तो निकल के आ जाएगी। तो मैं कैल्क दोबारा ऑन करता हूँ, इसे हम माइनस करेंगे डिडक्शन से 478 को, 478, तो यहाँ बचा 8222, मतलब यहाँ पे बनेगा 8222 रुपये। क्लियर। अब हम यहाँ पे इसे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल, वर्डों में लिखते हैं 8222 ओनली। अगर चेक नंबर डालना है तो चेक नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया चेक नंबर। चेक नंबर की स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, चेक नंबर सही है, CHEQUE सही है, चेक नंबर हो गया। उसके बाद चेक नंबर के बाद हम जैसे यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, इसी के बराबर रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय ओके। और यहाँ पे हम चेक नंबर के आगे ही यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं नेम ऑफ बैंक, बैंक का नाम पूरा आ जाए इसलिए थोड़ा सा और एरिया ले रख लेते हैं। ओके, उसके बाद ये तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है। पे स्लिप
इसे बोल्ड कर रहा हूँ मैं। इसमें चाहे तो कलर कर सकते हैं यहाँ से। ओके, और इनसे थोड़ा सेट कर सकते हैं आप, जो सेटिंग रहेगी है वही रहेगी है। सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इसी साइड में सही है, और ये भी, इसे हम कर लेते हैं माउंट को एक साइड में, राइट साइड। ये तो ये हमारा सैलरी स्लिप हो गया, ऐसा बन गया ये हमारा, ये सैलरी स्लिप। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।